और बढ़िया आनंद करके सोते। क्यों? संत इसलिए आनंद में रहते हैं क्योंकि वो संत हैं, सत हैं, वो अपने में स्थित हैं, इसलिए संत सुखी हैं। परंतु हम लोग स्वयं में स्थित नहीं हैं। हम लोग किसमें स्थित हैं? हम संसार में स्थित हैं। हम लोग संसार में स्थित हैं। जरा सा किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा मान गए, किसी ने धक्का दे दिया तो दुखी हो गए, किसी ने हल्की सी कुछ बात कह दी तो दुखी हो गए। ये तो जीव का स्वभाव है, पल पल में दुखी, पल पल में सुखी। ये जीव का स्वभाव ही है। इसलिए जीवन में यदि सुख है तो केवल गोविंद के चरणों में। क्योंकि बंधुओं, हम लोग जब कथा में आते हैं, हम लोग कथा श्रवण करने के लिए आते हैं तो कितना आनंद मनाते हैं, सारी दुनिया की भान भूल जाते हैं, केवल उस गोविंद से रिश्ता जोड़ लेते हैं। हमारा मन उस कन्हैया के मन में रम जाता है तो सारी टेंशन दूर हो जाती है। अब यहाँ पर आकर आपको केवल आनंद ही आएगा, पर यदि हृदय से कथा को श्रवण करोगे, उसका मनन करोगे तब। पर यहाँ बैठकर भी यदि ध्यान घर का रहेगा, दुकान का रहेगा, कि बहू ने बर्तन धुले कि नहीं धुले, सास जी ने दवाई खाई कि नहीं खाई, यदि ऐसा ही ध्यान बना रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसको हृदय से, उसको हृदय से अपना मानो। क्योंकि जैसा प्रेम हमारा अपने पुत्र के प्रति होता है, यदि बेटा विदेश चला जाता है तो माँ को कोई माला जपने के लिए नहीं लेनी पड़ती कि मेरा बेटा, तब याद आता है। वो तो बेटे से माँ की प्रीति है, इतना प्यार है कि जब देखो बेटा दिमाग में आ ही जाता है कि बेटे ने भोजन बनाया होगा कि नहीं, आज खाया होगा कि नहीं। ये स्वाभाविक प्रीति है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा बेटे के प्रति स्वाभाविक प्रीति है, वही प्रीति हम परमात्मा से जोड़े, वही प्रेम हम परमात्मा से करें बंधुओं, तभी यह जीवन सफल है। अन्यथा पकड़ के रखो हाथ में माला, जपते रहो भगवान का नाम और ध्यान अपने परिवार का। भगवान कहते हैं कि तुम ना करो माला, तुम ना करो मेरी पूजा, परंतु एक बार हृदय से ऐसा कह दो कि कन्हैया हम तुम्हारे हैं। एक बार हृदय से ये कह दो कि प्रभु हम आपके हैं। पर इतना धैर्य हम लोगों के भीतर होता कहाँ? यदि थोड़ा सा भी हम लोगों के साथ गलत हो जाता है, थोड़ा बुरा हो जाता है, तो हम भगवान को ही कोसते हैं अक्सर कि भगवान ने हमारे साथ क्या किया, कुछ नहीं किया। इसलिए बंधुओं, जीवन में हमेशा धैर्य बनाए रखना, क्योंकि जिसने धैर्य बनाए रखा परमात्मा उसको अवश्य मिले। परमात्मा ने उसको दर्शन दिए हैं। बीच राह में जाकर के आप कन्हैया को पाने के लिए चले और मिले नहीं, फिर वापस हो, तो बंधुओं इसमें कोई फायदा नहीं। क्योंकि
आगे बढ़ते रहोगे तो मंजिल एक ना एक दिन अवश्य आपके आगे दिखेगी। पर उस आधे रास्ते को आप चल करके फिर वापस आ गए तो कोई फायदा नहीं। जितना वापस आए उतना और आगे चल जाते तो क्या पता कन्हैया मिल जाते, क्योंकि कन्हैया तो इंतजार बहुत करवाते हैं, अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं कि यदि भक्त के भीतर धैर्य है तभी मैं इसको दर्शन दूंगा। एक बार दो मित्र थे, घर से सोचा कि चलो अब इस दुनियादारी में कुछ नहीं रखा, चलो बाबा बन जाता। एक मित्र तो सच्चा बैरागी बना, पर दूसरा उसको देख देख करके सोचा जब ये जा रहा है तो चलो मैं भी चल लेता हूं, ये वापस आएगा तो मैं भी आ जाऊंगा। ऐसा सोच करके वो चले और तपस्या करने लगे। उस परमात्मा की तपस्या करने लगे और उनके तप से प्रसन्न होकर के नारद जी प्रकट हो गए। उनके तप को देख करके नारद जी महाराज प्रकट हुए और कहा, अरे भक्तों तुम्हारा भजन कैसा चल रहा है, तुम्हारा तप कैसा चल रहा है? बोले महाराज आपके दर्शन हो गए तो बढ़िया ही चल रहा होगा। नारद जी बोले अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूं कि मैं भगवान के पास जा रहा हूं, नारायण के पास जा रहा हूं, यदि उनसे कुछ कहना है तो बताओ, तुम्हारी कोई जिज्ञासा है तो मुझे बताओ, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। तो दोनों ने यही कहा कि महाराज आप जाकर के उनसे यही पूछना कि आप हमें दर्शन कब दोगे। नारद जी चले गए, भगवान को प्रणाम किया और कहा प्रभु आपके दो भक्त एक वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे प्रश्न किया है कि आप उनको दर्शन कब दोगे। भगवान ने कहा कि नारद जी मैं जानता हूं कि उनमें से एक सच्चा भक्त है और एक झूठा भक्त है, इसलिए जो झूठा भक्त है आप उसको ऐसा जाकर के कहना कि मैं तुझे 3 जन्मों के बाद मिलूंगा, 3 जन्मों के बाद तुझे मेरे साक्षात्कार होगा, तुझे मेरा दर्शन होगा, मेरी कृपा तुझे तब प्राप्त होगी। और दूसरे से ये कहना कि तुझे जिस पेड़ के नीचे तू बैठा है उस पेड़ के ऊपर जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुझे लेने पड़ेंगे, तब जाके तुझे मेरा साक्षात्कार होगा। नारद जी की को बात को समझ में नहीं आई, बात हजम नहीं हुई, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो झूठा भक्त है उससे तो कहो कि 3 जन्म बाद मेरे दर्शन होंगे, और जो सच्चा भक्त है उससे कहो कि जितने वृक्ष में पत्ते हैं उसके बाद मेरा दर्शन होगा। यदि उसको मैंने ऐसा कहा तो वो तो भाग जाएगा, चला जाएगा कि इतने बाद जन्मों बाद दर्शन होंगे, तो अभी क्यों करूं। नारद जी ने बोला ये तो नारायण की लीला है, चलो जैसी होगी देखी जाएगी। दोनों भक्तों के पास नारद जी आए और यही कहा कि भैया तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर भगवान ने दे दिए। तो जो झूठा भक्त था उससे कहा कि भगवान ने ये कहा कि तुझे मेरे दर्शन 3 जन्मों के बाद होंगे। जो उसने सुना उसने कहा भैया 3 जन्मों के बाद दर्शन होंगे तो अभी जब करके क्या करना है, दूसरे जन्म में करेंगे तो तीसरे जन्म में तो मिलना ही है। उसने अपनी माला उठाई, अपनी झोली उठाई, अपना बैग उठाया और घर को चल गया। नारद जी ने कहा भैया जब यही घर चल गया तो ये दूसरा क्या करेगा, इसको तो पता नहीं क्या कहा। और दूसरे भक्त के पास आए और कहा कि भैया मैं भगवान से तुम्हारा उत्तर लेकर आ गया। बोले क्या बोला महाराज भगवान ने?
बोले भैया तो सुन ही मत, तू तो एक काम कर, तू घर चला जा, तो घर चला जा। बोले नहीं महाराज आप बताइए कि क्या कहा उन्होंने। तो बोले उन्होंने यही कहा कि इस वृक्ष के ऊपर, जिस वृक्ष के नीचे तू बैठा है, इसके ऊपर जितने भी पत्ते हैं इतनी बार तुझे जन्म लेना पड़ेगा, तब जाके तुझे परमात्मा का साक्षात्कार होगा, भगवान के दर्शन होंगे, भगवान की कृपा तुझे प्राप्त होगी। जो उसने सुना बंधु, उसने तो हाथ में करताल ली और बजाकर नाचने लगा। अरे नारद जी बोले तू नाच रहा, अरे इतने जन्म तुझे लेने पड़ेंगे। बोले महाराज जन्म तो लेने पड़ेंगे, पर भगवान ने ये तो कंफर्म कर दिया कि मेरे दर्शन तुझे होंगे। नाचने लगा और उसी समय भगवान बांके बिहारी उसके समक्ष प्रकट हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान तुरंत उस भक्त के सामने प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि उसके भीतर धैर्य था। क्योंकि बंधुओं जीवन में जब तक धैर्य नहीं होगा, उस परमात्मा की कृपा आपको कहां से मिलेगी? यदि जीवन में धैर्य हो तभी परमात्मा भी मिलते हैं। बड़ा ही सुंदर रुक्मणी का प्रसंग भगवान ने श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। और आज इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का 7वां दिवस है और ये दिन भगवान की कथा को श्रवण कराते कराते और आप भक्तों का ऐसा आनंद लेते लेते ये 7 दिन कब निकल गए ये पता ही नहीं चला। क्योंकि यदि कोई चीज न बंधु बोझ लगने लगे तो वो बड़ी लंबी मालूम जान पड़ती है। आपने कभी अनुभव किया होगा जीवन में कि जिस चीज से हमारा मन हट जाता है उस चीज को यदि हम करें तो उतना आनंद नहीं आता, वो चीज बोरिंग होने लगती है। परंतु आज 7 दिन हो गए, हमें पता नहीं चला कि 7 दिन कब हो गए। ये परमात्मा की कृपा है, क्योंकि हम सबको यहाँ पर आनंद आया। उस आनंद की अनुभूति करने के लिए ही हम यहाँ पर बैठे हैं। यही तो कथा का सार है कि भक्त श्रोता की तरह हो। भक्त श्रोता हो, सोता और सरोता नहीं। मैंने बताए थे 3 प्रकार के भक्तों को होते, एक सोता, एक श्रोता और एक सोता। एक तो कथा में भी आए तो सोता ही है, कहीं पर ऐसी जगह ढूंढ लेगा जहां पर पीठ लग जाए, बस पीठ लगी सो भगवान की कथा को सुनते सुनते कब आनंद आ गया पता ही नहीं चला, खराटे बजने लगे। और एक होते हैं श्रोता, ऐसा नहीं कि पीठ लगा ले तो सोते ही हैं, कुछ सुन भी लेते हैं। कई ऐसे भी होते हैं। और दूसरे श्रोता बताया कि जो केवल आकर के सुपारी ही काटते रहते हैं, श्रोता उसे ही कहा जाता है जो सुपारी काटते हैं। तो कुछ तो आते हैं सोने के लिए कि घर में कौन बच्चे सोने नहीं देते, बच्चे टीवी देखते हैं, टीवी की आवाज से नींद नहीं आती, तो चलो कथा में चलते हैं, वहां पर तो कथा का आनंद भी लेंगे और थोड़ा सो भी लेंगे। और कुछ श्रोता होते हैं जो केवल कैंची काटते रहते हैं, केवल सुपारी काटते रहते हैं, अरे यहाँ आनंद नहीं आया, वहां आनंद नहीं आया। परंतु आप लोगों ने इन 7 दिनों तक भगवान की कथा को जिस प्रकार सुनना चाहिए, जिस प्रकार श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऊपर से चारों तरफ नजर घूमती है, आप लोगों को तो मुड़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, तब आपको पीछे के लोग दिखेंगे।
पर यहाँ से तो सब दिख जाते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। कि कौन कैसे आया है, किस भाव से आया है, आदमी की शक्ल ही बता देती है। तो आप तो पक्के श्रोता बनकर आए ही हैं, क्योंकि इसका पता इस बात से चलता है, क्योंकि यदि नीचे वाले लोग जमाई ले रहे हो, अरे कब कथा खत्म हो, जल्दी जाएं, ये 4 घंटे कैसे बीतेंगे। पर आप लोगों ने तो इतने आनंद से सुनी कि इन 7 दिनों का पता नहीं चला। इससे आप लोग श्रोता ही नजर मालूम पड़ते हैं। और आप लोगों का सहयोग भी हमें यहाँ पर मिला, आप लोगों का योगदान भी हमें मिला। क्योंकि मैं आए दिन कहता ही रहता हूँ कि ये कोई एक व्यक्ति के द्वारा कोई कथा नहीं है, ये तो आप सबकी कथा है, सब भक्तों की कथा है। क्योंकि भागवत का अर्थ ही यह होता है कि भक्ता नाम चरितम यस्य भागवत। जो भक्तों को आनंद देवे, भक्तों के चरित्रों का आनंद लेवे, वही तो भक्त हैं, वही तो भक्त होते हैं। और आप लोगों ने इतना योगदान दिया। विगत वर्ष भी जब यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, उस समय भी और आज के समय भी आप लोगों का काफी योगदान रहा, चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो। हमारे सती जी तो 7 दिन तक ड्यूटी ही नहीं गई कि पड़ोस में भागवत हो रही है। परसों बता रहे थे हमें कि जब मैं उतनी दूर और जगह कथा सुनने जाता हूँ, तो जब अपने पड़ोस में कथा हो रही है तो मैं इस 7 दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकता क्या? ऐसे भी भक्त होते हैं जो समय निकाल करके केवल भगवान के चर्चा को, भगवान की चर्चा को श्रवण करने के लिए बैठ जाते हैं। और अभी भी पीछे बैठ करके काउंटर पे काम भी कर रहे हैं और भगवान की कथा को भी श्रवण कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए, क्योंकि भगवान की कथा में भी हर किसी को ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता बंधुओं, जैसा आपको मिला। आप ये ना सोचना कि भगवान की कथा आपको यूं ही सुलभ हो गई, नहीं। भगवान की कृपा तो तब होती है जब गोविंद हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। अन्यथा हम लोगों की क्या औकात है कि हम लोग भगवान की कथा को सुन सकें, या मेरी क्या औकात है कि मैं भगवान की कथा को कह सकूं। यदि यहाँ पर बैठ करके मैं बोल रहा हूं तो वो परमात्मा की कृपा है, गोविंद की कृपा है। श्री सुखदेव जी का जूठन ही हम लोग बोलते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने भक्तों को रस लाने के लिए, आनंद लाने के लिए ही इस कथा को बनाया कि भक्तों के भीतर आनंद आए। और ऐसी यह दिव्य श्रीमद् भागवत कथा भी है, क्योंकि ये भागवत कोई पुस्तक नहीं है, ये भागवत कोई पोथी नहीं है। प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये तो स्वयं श्री कृष्ण ही इसके भीतर विराजमान होकर के हम सब भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए ही यहाँ पर विराजमान हुए। इस देवांचल की भूमि में, इस देवों के आंचल की भूमि में हम लोगों का सौभाग्य ही तो है। श्री भैरवनाथ महाराज की कृपा ही तो ये है कि हमें आज यहाँ पर कथा श्रवण करने का यह अवसर प्राप्त हो। नौटियाल जी ने कथा कराई, वो तो हो गए निमित्त,
उनके द्वारा हो रही है, परंतु आप भक्त तो इस कथा को करवा रहे हैं, क्योंकि यदि भक्त नहीं होंगे तो भगवान भी नहीं होंगे। किसी ने कहा ना कि भक्त के वश में है भगवान, और भक्त नहीं तो कुछ भी नहीं। भक्त है इसकी शान। तो यदि भक्त नहीं होंगे तो भगवान को भी कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछता। इसलिए ही तो श्री सुखदेव जी, हमारी भारत की भूमि इतनी धन्य है, हमारी इस भारत भूमि की माताएं इतनी धन्य हैं कि इन्हीं के कारण आज हमारे धर्म और हमारी संस्कृति आज के समय में बची है। केवल माताओं पे ही यह धर्म अभी तक टिका है, क्योंकि यदि माताएं ना हो तो कथा सुनने के लिए देख लीजिए फिर कितने लोग आएंगे। प्रेम से कहो राधे राधे। आप लोग यहाँ पर आए हैं तभी तो कथा हो रही है, और मुझे यहाँ से बोलने में आनंद आ रहा है। लेकिन यदि नीचे बैठे ना हो तो ऊपर वाला किसको सुनाएगा, किसको बताएगा? इसीलिए तो श्री सुखदेव जी महाराज ने इस दिव्य फल को गाया, इस मधुराति मधुर दिव्य इस श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी कि जीव के प्राणी आनंदित हो सके। और क्योंकि भारत भूमि की माताओं का ये गौरव है। अन्य आप कहीं चले जाएं, लोग तो कहते हैं विदेशों में बड़े आनंद हैं, बाहर देशों में बड़े आनंद हैं, पर कभी आप लोग जाकर के देखें 4 दिन तो आपको आनंद आएगा ही, क्योंकि नई जगह है, घूम रहे हो। पर आप कुछ समय वहां पर बिता करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि उससे अच्छे तो हमारी ये भारत की भूमि ही है, हमारी ये भूधरा है। क्योंकि ये भारत भूमि ही एक भगवान की भूमि है, जहां पर परमात्मा अवतार लेते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो इस भारत भूमि में ही हुए। सारे अवतार परमात्मा की इस भारत भूमि में ही तो हुए हैं, क्योंकि ये परमात्मा की भूमि है, ये उसका क्रीड़ा स्थल है। और सबसे बड़ी बात, ये तो देवभूमि है। बड़े बड़े लोग तरसते हैं देवभूमि में आने के लिए, क्योंकि यही वो ऐसी जगह है जहां पर हमारे चारों धाम हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, एक से एक रमणीक जगह है। इसलिए तो भक्त यहाँ पर आते हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। और इस व्यास मंच से मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा। श्री नरसिंह भैरव शक्ति पीठ धाम की ओर से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने इतना योगदान हमें यहाँ पर दिया, क्योंकि तन से, मन से और धन से, तीनों प्रकार से। इस ऐसा नहीं कि धन ही धन से, तन से भी दिया, मन से भी दिया और धन से भी आप लोगों का सहयोग हमें प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजाएं। तो आइए इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करें। अहत्वा समरे कृष्णा मृत्युहचरो मणिं कुण्डलं च प्रच्छामि सत्यमेतत् ब्रवीमि। 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 。 。 . 。 。 。 。 。 . 。 。 。 。 . 。 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。
कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि हमारे कन्हैया का विवाह, कन्हैया के विवाह का आनंद हम सब लोगों ने मिलकर के लिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी को लेकर भागे हैं, क्योंकि भगवान के तो बंधुओं जितने भी विवाह हुए और कृष्ण वंश में ही यह परंपरा रही कि कोई भी विवाह शांति से संपन्न नहीं हुआ। जितने भी विवाह हुए सब में युद्ध हुआ ही है। कृष्ण के तो 16,108 विवाह हुए हमारे कन्हैया के, परंतु हर विवाह में लड़ाई झगड़ा, क्योंकि ठाकुर है ना, और ठाकुरों में तो जब तक ये चीज होना तो तब तक आनंद आता नहीं। इसीलिए तो हमारे वेद भी कहते हैं कि ब्राह्मणों समुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरुतरस्सजदवैश्यः शूद्रों पद्भ्याम् अजायत। भगवान का जो मुख है वहां से ब्राह्मणों का जन्म हुआ और हाथों से क्षत्रियों का जन्म हुआ। इसलिए क्षत्रिय दो हाथ कर भी लेते हैं, क्योंकि भगवान के हाथ से प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मणी को हरण करके गए हैं तो रुक्मणी के जो भाई हैं इनके साथ भी भगवान का युद्ध हुआ। अरे तब बलदाऊ जी ने आकर के कन्हैया को बहुत डांटा। अरे कन्हैया, शादी होवे की देर ना भई और तूने लड़ाई भी प्रारंभ कर दी। खूब डांटा कन्हैया को। और कन्हैया कहते हैं अरे भैया, घर में जितना मर्जी डांट लेना, पर अभी अभी नई बहू आई है उसके सामने तो मत डांटो, वो भी क्या सोचेगी। तो फिर दाऊ जी ने रुक्मी को भी समझाया कि भैया ठीक नहीं है लड़ाई झगड़ा, अब तो जो भी हो गया सो हो गया, तुम तो समधी बन गए, इसलिए अब इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा। क्योंकि आज बलदाऊ जी ने दोनों को समझाया क्योंकि यदि बलदाऊ जी कृष्ण रुक्मी को डांटते तो रुक्मणी जी कहती कि देखो मेरे भैया की गलती निकल रही है। रुक्मी कहता देखो कि ये बलदाऊ जी अपने भाई को नहीं डांट रहे, केवल मुझे डांट रहे, मेरी गलती निकली है क्योंकि ये अपना है। इसलिए बलदाऊ जी ने पहले कन्हैया को डांटा, इसीलिए पहले कन्हैया को डांटा और बाद में रुक्मी को। श्री रुक्मणी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और इनके पुत्र हुए प्रद्युम्न। एक संबरासुर का नाम का दैत्य था जिसको कहा गया था कि तेरी मृत्यु रुक्मणी का लाल करेगा। इसने जब सुना कि प्रद्युम्न मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, कृष्ण का लाल मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, तो इसलिए उसको जन्म होते ही न मार दूं, ऐसा भाव इसके मन में आया कि मैं इसको नहीं छोड़ूं।
तो रात्रि के समय प्रद्युम्न को उठा के लेकर आ गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में फेंक दिया। एक मछली उस समुद्र में घूम रही थी, तैर रही थी। उस मछली के मुख में आकर के प्रद्युम्न जी चले गए। और प्रद्युम्न जी जब गए हैं तो उसी मछली को कुछ मछुआरों ने जाला डाला तो वही मछली फंस गई। और वही मछली को लेकर के वह संबरासुर के यहाँ चले गए कि महाराज हम आपके लिए देखो कितनी सुंदर मछली लाए हैं, कितनी बड़ी मछली है। क्योंकि वो मांस भक्षण करता था, मांस का आहार करता था, इसलिए उसके पास लेकर के गए और कहा महाराज ये हमारी तरफ से आपको भेंट है। जब उस मच्छी का काटा गया, फाड़ा गया तो उसके भीतर से प्रद्युम्न जी प्रकट हुए। बोल प्रद्युम्न महाराज की। और श्री प्रद्युम्न जी को जन्म लेते ही संबरासुर लाया था, इसलिए सब आश्चर्यचकित रह गए कि हे भगवान आज के समय में कैसा समय आ गया, कैसा जमाना आ गया कि मच्छी के पेट से बालक निकल गए। सब आश्चर्यचकित हो गए। और एक संबरासुर की दासी थी जिसका नाम था मायावती। ये प्रद्युम्न बंधु कामदेव के अवतार हैं। रामचरितमानस में कहा गया कि जब भगवान शंकर तपस्या में लीन थे तब इसने शंकर जी की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी माया को चलाया। अपनी माया को चलाया पर शंकर जी ने तीसरा नेत्र खुल गया और ये जल करके भस्म हो गया। तब रति ने प्रार्थना करी कि महाराज मेरे पति का कोई आपकी तपस्या को भंग करने का भाव नहीं था, इसलिए महाराज आप उनको क्षमा करें। तब यही कहा शंकर जी ने, गोस्वामी जी के रामचरितमानस में यही लिखा है कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, 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 होई है हरि मस महितारा, होई है हरि मस हरितारा, कृष्ण समेत कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कथा अवतारा, जब यदुवंश कथा अवतारा, होई है हरि बोस महिपारा, होई है हरि बोस महिपारा। कृष्ण सन हम ही पति तोरा, वचन अन्यथा होत नहीं मोरा। शंकर जी ने यही कहा कि देवी मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता। मैं वचन देता हूं कि जब कृष्ण जन्म होगा तब कृष्ण का पुत्र ही तेरा पति बनकर के आएगा। नारद जी ने आकर रति को बताया है कि जिसको तू पाल रही है, पोस रही है,
ये कोई और नहीं तेरे पति कामदेव ही है। जब प्रद्युम्न जी 14 वर्ष के हुए, तब एक दिन इन्होंने रति से पूछा कि देवी आप तो मुझे मेरा पालन पोषण कर रही हो, मुझे पाल रही हो, पर मुझे आपके भाव कुछ और ही दिखते थे। तो यही कहा कि महाराज आप पूर्व जन्म में मेरे पति थे, शंकर जी के द्वारा आपको श्राप मिला और इस जन्म में आप मेरे पति प्रद्युम्न के रूप में आए। आज शंकर जी का वचन सत्य हुआ। सारी बात बताई महाराज। जिस संबरासुर के महल में आप रह रहे हो, ये संबरासुर कोई आपका हितैषी नहीं है, ये तो आपका दुश्मन है। आप तो कृष्ण के पुत्र हो, रुक्मणी के पुत्र हो, ये आपको उठा करके वहां से लाया। जब बताया है तब इसको क्रोध आया और इसने संबरासुर के साथ युद्ध भी किया और हरा करके संबरासुर का वध करके फिर द्वारिकाधीश में आए। द्वारिका में आए, अपने पिता को प्रणाम किया और माता रुक्मणी सोचने लगी कि जो पुत्र हमारा जन्म होते ही चला गया था, आज देखो जब आया है तो अपने साथ एक नन्ही सी दुल्हनिया भी लेकर आए। बोल द्वारिकाधीश भगवान की। आगे ये भी बताया बंधुओं कि भगवान श्री कृष्ण का दूसरा विवाह सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से हुआ। इसी प्रसंग में भगवान के 2 विवाह हुए। गिनते रहना आप लोग कि कितने विवाह हुए। ये दूसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ। पूछा महाराज ये विवाह कैसे हुआ, तो बताया कि आसी सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमांगतः प्रीतस्तस्मै मणिप्रादात् सूर्यदुष्टो समन्तकः। एक द्वारिका में सत्राजित नाम का एक व्यक्ति रहता था। ये सूर्य भगवान का बड़ा उपासक था और भगवान सूर्य इसके मित्र ही थे। एक दिन इसने भगवान सूर्य की ऐसी तपस्या करी कि भगवान सूर्य इसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और एक मणि इसको लाकर के प्रदान की। एक मणि लाकर के प्रदान की और कहा कि सत्राजित ये मणि कोई ऐसी वैसी मणि नहीं है, ये बहुत चमत्कारिक मणि है। क्योंकि जिसके पास ये मणि रहती है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। ये महिमा है इस मणि की कि वो कभी वृद्ध नहीं होता। और एक विशेषता ये भी है कि ये मणि नित्य प्रति 160 भार सोना प्रकट करती है अपने से। और उस मणि को लेकर के सत्राजित ने गले में पहन लिया और जगह जगह सबको दिखाने लगा कि देखो मेरी मणि को, देखो कितनी सुंदर लग रही है। देखो व्यक्ति को दिखावे में कभी आना नहीं चाहिए। ये भागवत का यह प्रसंग हमें यही संदेश देता है कि जीवन में कभी दिखावा मत लाना। हम लोग तो दिखावा ही करते रहते हैं जिंदगी में। आज घर का दिखावा, गाड़ी का दिखावा, मकान का दिखावा, पैसों का दिखावा, परंतु हम किसको दिखा रहे हैं?
और कुछ लोग तो अपने आप को अमीर जताने के लिए ही अपना आधा धन तो यही बताने में लगा देते हैं कि हम लोग अमीर हैं। प्रेम से कहो राधे राधे। आधा धन तो इसी में बर्बाद कर देता है कि हम अमीर हैं। परंतु संसार को बता करके होगा क्या? संसार को बता करके कुछ नहीं होगा। उस धन को उपयोग में लाओ, उपयोगिता में लाओ, यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा धन है कि किसी गरीब की मदद में उस धन को लाओ या उस धन को भगवान की भक्ति में करो, तब तुम्हारा वह धन शुद्ध होगा। क्योंकि धन के तो 3 ही गति बताई गई है, 3 ही गति धन की होती है। और कोई चौथी गति नहीं है धन की। पहला तो बताया कि यदि तुम्हारे धन से किसी गरीब का हित होता हो, वो धन। और दूसरा, जीवन के भोगों में लाते आज ये ले लिया, कल वो ले लिया, जिस चीज की जरूरत ना हो वो ले लिया, ये भोग सामग्री। और तीसरी बात, नाश। कई लोग तो धन इकट्ठा कर करके रख देते हैं, भैया जब ये धन ज्यादा हो जाएगा तब हम इसको खर्च करेंगे, जब इस धन का बढ़ावा हो जाएगा तब आराम से इस धन को खाएंगे। यही तो सोचते हैं, जमा कर करके रखा है परंतु नहीं बनती। उस धन से किसी गरीब की सहायता कर दो, किसी गरीब के काम वो धन आ जाए। जितना आप दुनिया को दिखाने में लगे हैं, उतना यदि वो गरीब को आपके उस अन्न को खाएगा, आपके दिए हुए उस रुपए के अन्न को खाएगा, तो उसके मन में भी यही आएगा कि आपको भगवान की कृपा बनी रही। यही आशीर्वाद देगा, कोई गलत आशीर्वाद नहीं देगा। एक संत अपने आश्रम में बैठे थे और एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, महाराज मुझे भगवान को देखना है। संत ने कहा, भगवान को देखना है तो चल मैं तुझे दिखाता हूं। ले गए, एक झोपड़ी में उस व्यक्ति को लेकर गए जहां एक कोढ़ी रहता था, जिसके शरीर में न जाने कितने घाव थे। उस कोढ़ी के यहाँ ले गए और बोले, चलो पहले इसको नहला दो। उसके घाव पे मरहम भी लगाया, उसको वस्त्र भी दिए और बाहर आ गया। वो व्यक्ति बोला, महाराज आपने तो कहा था मैं भगवान को दिखाऊंगा, ये आपने उस व्यक्ति की सेवा करवा दी और आपने तो भगवान दिखाई नहीं। तो उस संत ने बंधुओं बड़ी प्यारी बात कही कि यदि तुझे मैं अभी अंदर ले गया, तुझे भीतर परमात्मा नहीं दिखा, तो ये ध्यान रख कि तुझे अब कभी परमात्मा नहीं दिखने वाला। क्योंकि बंधुओं परमात्मा किस रूप में आ जाए कोई पता नहीं है। और भक्तमाल में श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने जो भक्तमाल लिखी, जिसमें कलयुग के भक्तों के ही चरित्र लिखे गए हैं कि भगवान ने इन भक्तों को दर्शन दिए। अपने दर्शन देकर ही जिन्होंने भक्तमाल की रचना करी, नाभाजी गोस्वामी जी ने, भगवान तो न जाने क्या क्या बन गए भक्तों के लिए।
और बंधु, भगवान तो एक व्यक्ति के यहाँ नौकर भी बन के रहे, जिसके घर में बर्तन धुला करते थे। भगवान तो कहते हैं मैं बनने के लिए तैयार हूं, पर तू मुझे पहचान तो ले। क्योंकि जिस दिन हमने परमात्मा को पहचान लिया, फिर हम संसार को नहीं पहचान पाएंगे। उस परमात्मा से ही, उस कन्हैया से ही, बांके बिहारी लाल से ही हमारी प्रीति हो जाएगी। प्रेम से कहो राधे। आज ये सत्राजीत सबको दिखाता है कि देखो मणि भगवान कृष्ण के दरबार में भी गया और वहां भी खूब सबको दिखाने लगा। तो कुछ किसी ने कहा, उनके दरबारी ने कहा, भैया ये मणि तो बड़ी सुंदर है। अच्छा एक बात कहें, तुम बुरा मत मानना भैया। बोले हाँ कहो। बोले कि देखो ये मणि कितनी सुंदर है, ये हमारे कन्हैया के ऊपर कितनी सुंदर लगेगी। उसको पहन करके तो वो बड़ी सुंदर लगेगी। इसको क्रोध आ गया और बोला कि तुम जानते हो कितनी मेहनत करी मैंने इस मणि को पाने के लिए, और तुम लोग कहते हो कि इसको कृष्ण को दे दो, मैं नहीं देने वाला। तो द्वारपाल बोले भैया रहने दो, इतना क्रोधित क्यों होते हो, हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। सत्राजीत वहां से चला गया और एक दिन इसका भाई प्रसेन अपने भैया से बोला, भैया ये मणि तो आपके गले में बड़ी सुंदर लगती है, थोड़ा सा हमें भी पहनने के लिए दो, हम भी तो देखें कि हम कितने सुंदर लगते हैं इस मणि में। उस मणि को लेकर के प्रसेन शिकार खेलने के लिए चल दिया। शिकार खेलने के लिए गया और वहां एक शेर ने प्रसेन का वध कर दिया और उसके गले से वो मणि निकाल करके, उसके गले से वो मणि निकाल करके चला गया। क्योंकि मणि चमक रही थी, उसने सोचा कुछ खाने की वस्तु होगी, तो गले से झपट्टा मार करके ले गए। थोड़ा सा आगे वो शेर गया कि एक जामवंत जी ने देख लिया। जामवंत जी को तो आप सब जानते हैं, श्री रामचरितमानस में इनकी बड़ी महिमा राम जी ने गाई। वही त्रेता युग के जामवंत जी ने जब देखा तो उस सिंह को मार करके उससे मणि छीन ली और ला करके अपनी बेटी जामवती को दे दी। ले बेटी तू इससे खिला कर। जामवंत जी क्या जाने कि ये मणि क्या है, किसने दी, किसको दी। उन्होंने तो सोचा कुछ खेलने की वस्तु है, तो उन्होंने ला करके बेटी को दे दी। इधर जब प्रसेन घर में नहीं आए तो इनके भाई को बड़ी चिंता होने लगी कि प्रसेन को काफी दिन हो गए, अभी तक घर नहीं आया। तो प्रसेन ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मुझे तो लगता है कि श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मारा होगा, क्योंकि उसकी बड़ी नजर थी उसमें। मैं एक दिन इसके दरबार में जब गया था तो इसने यही कहा कि ये मणि मुझे दे दे। अपनी देवी से सत्राजीत ने कहा, और ये भी कहा देवी पर ये बात अभी कुछ पक्की नहीं है, इसको तुम किसी से कहना मत। परंतु माताओं का स्वभाव कोमल हृदय की होती है। अपनी सखी के पास गई
और कहा बहन आजकल बड़ी दिक्कत है, क्या करें। आज प्रसन्न गया तो अभी तक नहीं आया है, तो दुखी किस क्यों होती है। बोली तुझे पता है कि मेरे पति के पास एक मणि थी, वो उन्होंने अपने भाई प्रसेन को दी थी। पर बहना छोड़, मैं तुझे नहीं बताती, कहाँ मैं तेरे को बता रही हूँ, छोड़ रहने दे। तब तक दूसरी बोली अरे नहीं बता ना, बता क्या बात है, क्या बात है। बोले पर तुझे सौगंध है, मेरे पति ने मना किया है, पर तू तो मेरी पक्की सहेली है, इसलिए तुझसे कह रही है, क्योंकि मैं तुझसे कुछ छुपा नहीं सकती, इसलिए मैं केवल तुझको बता रही हूं, तो किसी को मत बताना। कि ये जो कृष्ण है ना, इसने मेरे भाई से मणि छीन करके, मेरे पति के भाई से मणि छीन करके चुरा ली। पर बहना ये बात अभी कुछ पक्की नहीं है, इसलिए तू किसी को मत बताइए। सखी बोली बहना जैसे तूने किसी को नहीं बताया, वैसे मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी, चिंता मत कर। वो भी अपनी दूसरी सहेली के पास गई, उसको भी कहा बहना तूने सुना। बोले क्या सुना, मैंने तो कुछ नहीं सुना। बोले पर तुझे बहना सौगंध है, केवल तुझे अपना मान के बता रही हूं आज, तो किसी को बोलियो मत कि ये जो कृष्ण है ये तो बड़ा चोर है। इसने पहले वृंदावन में चोरी किया करता था माखन मिश्री की, और अब तो देखो कि इसकी आदतें तो बिगड़ती जा रही हैं। आज इसने प्रसेन के गले से एक मणि को चुरा लिया। उसने अपनी सहेली को बताई, उसने अपनी सहेली को बताई, और धीरे धीरे करने करने जपन जना। इसलिए कहा जाता है कि जीवन में यदि कुछ भी बोलो तो उसको सोच समझ करके बोलो, क्योंकि ये जो हमारे वचन हैं ये चलते रहते हैं। हम तो एक बार के लिए रुक भी जाएं, पर हमारे वचन ये कभी नहीं रुकते। आज आपने 2 कान को सुनाया, 2 से 4 कान तक बात पहुंचेगी, 4 से 8 कानों तक बात पहुंचेगी, और करने करने जपन जना, सब जगह बात फैल जाती है। इसलिए शब्दों पर भी हम लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए कि कैसा कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। सारी प्रजा में ये बात फैल गई कि कृष्ण तो चोर है। इधर जब कन्हैया के कान में ये बात पड़ी तो कन्हैया ने कहा कि हम देवस्य सवितुर दुहितापतिमिच्छति विष्णु वरेण्यं वरद तपः परमं स्थिता। कन्हैया बोले कि भैया हमने तो कुछ चुराया नहीं, ये हम पे ये आरोप किस बात का लगा, पर चलो यदि हम पे आरोप लगा है तो हम इनके आरोपों को झूठा ठहराएंगे। आज कन्हैया कुछ द्वारिका वासियों को लेकर के, कुछ मंडली को लेकर के अपने साथ जंगल में गए, और जंगल में जाकर के देखा कि प्रसेन मृत पड़ा है, उसके गले में कोई मणि नहीं है। देखा कि उसके ही बगल से कुछ सिंह के चरणों के निशान जा रहे हैं, पगों के निशान जा रहे हैं। उनके पीछे पीछे चलते हुए जब आगे बढ़ा तो यही देखा कि शेर भी मरा पड़ा है, और उससे आगे एक गुफा है जहां पर एक भालू के पांव के निशान अंदर को जा रहे हैं। जब भीतर गए, उसमें गुफा में भीतर प्रविष्ट हुए तो यही देखा कि एक कन्या जिसका नाम जामवती था, वो उस मणि के साथ खेल रही है।
परंतु भालू की बेटी है तो भालू ही होगी। उसने इंसान को देखा तो डर गई, दौड़ी दौड़ी पिताजी के पास गई, पिताजी इंसान आ गए, पिताजी इंसान आ गए, भागो भागो। जो जामवंत जी ने देखा तो आते ही साथ भगवान पे एक मुष्टि का प्रहार किया। भगवान ने भी युद्ध प्रारंभ किया और 27 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने ऐसा धमोकरा धरा, ऐसा मुक्का मारा कि जमीन में गिर गए जामवंत जी। जामवंत जी बोल गए, बस प्रभु, बस प्रभु, मैं समझ गया आप कौन हैं। आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं और आपने मुझे मारा, ये भी तो मेरा ही वरदान था। ये वरदान आपने ही तो मुझे राम अवतार में दिया था, क्योंकि राम अवतार में बंधु भगवान जब सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे तो जामवंत जी के पास जब भगवान जी आए हैं, राम जी आए तो पूछा कि जामवंत जी आप बताइए कि आपको मैं क्या दूं। आपने हमारी बड़ी मदद भी की है, आपका बड़ा सहयोग भी हमारे साथ रहा है, तो बताइए मैं आपको क्या दूं। तो जामवंत जी ने यही कहा, प्रभु मैंने रावण के युद्ध में जब राम और आपका रावण का युद्ध हुआ तो मैंने बहुतों से लड़ा पर किसी के साथ आनंद नहीं आया। मुझे किसी के साथ लड़ने में मजा नहीं आया क्योंकि कोई मेरे बराबर का था ही नहीं। इसलिए प्रभु मैं तो यही चाहता हूं कि आप मेरे साथ दो दो हाथ करो। तो राम जी ने तो हाथ जोड़ लिए कि जामवंत जी हमें क्षमा करें, क्योंकि हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा में रहना जानते हैं, परंतु अगला जन्म जब हमारा नटखट कन्हैया का होगा उस जन्म में हम आपसे अवश्य युद्ध करेंगे, ऐसा राम जी ने कहा। और आज इसीलिए श्री कृष्ण के साथ जामवंत जी का युद्ध हुआ। पर भगवान ने कहा कि जामवंत जी हमें ये मणि दे दीजिए, जो आपकी बेटी के पास है ये मणि आप मुझे दे दीजिए। जामवंत जी ने कहा, महाराज ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दी, और जो चीज बेटी को दे दी जाए फिर पिता उसको वापस नहीं ले सकते, और आप कह रहे हो कि बेटी से लिया हुआ धन मैं आपको दे दूं। भगवान बोले, भैया हम तो लेकर जाएंगे, चाहे राज्य दो या गैर राज्य दो, हमें तो ये चाहिए, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगा है, इसलिए हमें तो ये मणि चाहिए। जामवंत जी ने कहा, महाराज इसका तो एक ही उपाय है। बोले क्या? कि हमारी बेटी से शादी करना। तो गुफा के भीतर ही अग्नि प्रज्वलित की और वहीं भगवान ने उस ही जंगल में जामवती के साथ विवाह किया। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। परंतु बंधु जामवती जो थी वो भी परम सुंदर ही थी, परंतु किसी ने कहा, महाराज ये तो ऋच राज की पत्नी थी। भाई ऋच की बेटी तो ऋच ही होगी, तो आप उसको सुंदर कैसे कहते हैं? तो संतों के भाव हैं, वृंदावन के संत कहते हैं कि जब भगवान जामवती को लेकर के आए हैं तो रुक्मणी के पास पहले गए, जामवती से कहा आप बाहर रहिए, और जामवती के पास जाकर के कहा, रुक्मणी जी के पास जाकर के कहा, देवी जी आज हम कुछ चीज आपके लिए लेकर आए हैं। रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप क्या लेकर आए हैं?
बोले देवी ऐसी अमूल्य वस्तु तुम्हारे लिए लेकर आए हैं कि तुम प्रसन्न हो जाओ, बस तुम ये कह दो कि वो जो भी वस्तु है वो सुंदर हो जाए। तो रुक्मणी जी ने यही कहा, प्रभु ये कोई कहने की बात है, आप लेकर आए हो तो वो वस्तु तो सुंदर ही होगी। बोले नहीं, फिर भी तुम एक बार कह दो। रुक्मणी जी ने कह दिया कि प्रभु वो चीज सुंदर हो जाए। तब भगवान जामवती जी को लेकर आए, परम सुंदरी बन चुकी थी। तब उनको मनुष्य का जीवन मिला। इधर भगवान ने वो मणि ला करके अपने महल में लाए और कहा कि जाओ पहले सत्राजीत को बुलाओ, और सत्राजीत को ला करके वह मणि दी। कहा कि तुमने मुझ पे इतना इल्जाम लगाया, केवल इस मणि के लिए। सत्राजीत बोला, प्रभु एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि मैंने आपका पूरे राज्य में बदनाम कर दिया, आपके नाम का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए प्रभु अब तो सारी दुनिया मुझे उलाहना ही देगी। सब लोग कहेंगे कि देखो इसने मणि का चोरी भगवान श्री कृष्ण पे लगाए। क्योंकि बंधु ये संसार की हवा है, जैसे हवा बदलती रहती है, कभी यहाँ से वहां, कभी यहाँ से वहां, उसी प्रकार संसार के लोगों की बातें भी बदलती रहती। जो लोग कल तक कृष्ण को चोर कहते थे, आज वही लोग कहते हैं कि देखो ये सत्राजीत कितना धूर्त है। इसने एक बार ये भी नहीं सोचा कि उन श्री कृष्ण पे ये इल्जाम लगा है। कल तक यही लोग कहते थे कि नहीं वो माखन चोर है। इसलिए संसार तो न जाने क्या क्या कहता है, क्या क्या करता है, और हम लोग उन्हीं की बातों में आकर के गलत कदम उठा देते। एक व्यक्ति जिस राह में चलता है, हम लोग भी उसके पीछे पीछे ही चलने लगते। इधर सत्राजीत ने कहा, प्रभु कि बड़ा नाम खराब हो गया, मेरा नाम खराब हो गया, इसलिए मेरा नाम खराब हो गया है, सारे लोग मुझ पर इल्जाम थोप रहे हैं, इसलिए प्रभु अब इससे मेरी रक्षा कर। भगवान बोले, हम क्या करें बताओ। बोले कि यदि आप मेरी बेटी से विवाह कर लो तो बात बन सकती है। अब भगवान राजी हो गए और तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा जी के साथ हुआ। प्रेम से कहो श्री राधे। एक विवाह भगवान का विंद और अरविंद नाम के राजा थे। इनकी बहन थी मित्र वृंदा, जिन मित्र वृंदा के साथ भगवान का विवाह हुआ। और एक मध्य देश के राजा थे जिन्होंने कहा कि स्वयंवर रखा कि जो मछली की आंखों में निशाना मार देगा वही मेरी बेटी से विवाह करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के मछली की आंखों को भेदा और कृष्णा के साथ उनका विवाह। राजाओं ने काफी युद्ध भी हुआ,
पर अंत में भगवान उनको लेकर के भाग गए। कितने विवाह हो गए? 5 विवाह। पहला तो किसके साथ है? रुक्मणी जी के साथ है। चलो आप ही लोग बता दो किस किस के साथ हो। आप तो मन से कथा समझ ही रहे होंगे। तो पहला विवाह हुआ था रुक्मणी जी के साथ, और दूसरा विवाह जामवती के साथ, और तीसरा सत्यभामा के साथ, और चौथा कैकी वृंदा, मित्र वृंदा, मित्र वृंदा के साथ चौथा विवाह, और 5वां विवाह भगवान का कृष्णा के साथ। एक बार भगवान हस्तिनापुर में आए और हस्तिनापुर में अर्जुन के साथ जमुना के किनारे घूमने के लिए निकले। जमुना के किनारे जब घूमने निकले तो एक युवती को ध्यान करते हुए देखा, तपस्या करते हुए देखा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ जाकर के पता करके आओ कि ये कौन है। तो अर्जुन उस देवी के पास गए और पूछा कि देवी जी आप कौन हैं? तो उस गोपी ने यही कहा कि महाराज मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, सूर्य की पुत्री, और मेरा नाम है कालिंदी। कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदः तपः परमं मम स्थितः। मैं सूर्य की पुत्री महाराज कालिंदी हूँ। तो आप तपस्या क्यों कर रही हो? बोले कृष्ण को पाने के लिए, कि कन्हैया ही मेरे पति बने, इसलिए मैं तप को कर रही हूँ। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और बोले प्रभु आजकल आपका शुक्र बढ़िया चल रहा है, बहुत सुंदर चल रहा है। बोले क्या बात है? बोले ये देवी जी जो जब तब कर रही हैं बस आपके लिए ही कर रही हैं। अच्छा तो ये बात है तो बुलाओ। और भगवान ने 6वां विवाह कालिंदी के साथ। 7वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ। और 8वां विवाह महारानी श्रुतकीर्ति जो कन्हैया की बुआ जी लगती है, उनकी पुत्री के साथ भगवान कृष्ण का विवाह हुआ जिनका नाम था भद्रा। ये 8 विवाह भगवान के अलग अलग हुए, परंतु 16,100 विवाह भगवान के एक साथ हुए। जो एक भौमासुर नाम का दैत्य था, जिसने कहा कि कन्हैया ने इतनी गोपियों के साथ रास रचाया तो मैं भी गोपियों के साथ रास रचाऊंगा। तो वो जितने भी राज्यों में जाता सब राज्यों को जीत करके वहां जितनी भी रानियां होती सबको ले आता और सबको जेल खाने में बंद कर देता। एक बार नारद जी भगवान के पास आए और कहा प्रभु कि एक भौमासुर नाम का दैत्य है और देखो ना वो आपकी तरह कहता है कि मैं रास रचाऊंगा। वो गोपियां आपको, वो रानियां आपको पुकारती हैं, इसलिए आप जाकर के उनके प्राणों की रक्षा करें। तब बंधुओं भगवान भौमासुर की राज्य में गए। श्रृंगबेरपुर इसके राज्य का नाम था। भगवान जब गए
तो ये भौमासुर जो है ये भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान शंकर का चेला था ये। इसके द्वार पर स्वयं शंकर जी पहरेदार बन के खड़े रहा करते थे। जब ये गया है जब भगवान श्री कृष्ण आए हैं श्रृंगबेरपुर में, तो शंकर जी ने रोकने का काफी प्रयास किया। युद्ध भी इनका यहाँ पर हुआ है और अंत में भगवान ने जिम्भ्रासन अस्त्र चला करके भगवान शंकर को जमाई लेने में मजबूर कर दिया। भगवान शंकर जैसे ही कुछ करने वाले होते कि उनको जमाई आने लगती। जमाई जानते हैं ना? तो जमाई आने लग जाती। तो भगवान ने अंदर जाकर के भौमासुर के साथ भी युद्ध किया, उसके सारे हाथों को काट डाला, क्योंकि इससे शंकर से वरदान था, इसके अनेक हाथ थे। तो भगवान ने इसको तब छोड़ा जब इसकी पत्नी भगवान के सामने नग्न अवस्था में आई, तो भगवान ने मुख मोड़ा और भौमासुर भाग गया। भगवान ने शंकर जी भी नारायण के पास आए। जब जिम्भासन का कोप शांत हो गया, जब जबाई लेना बंद हो गया, तब शंकर जी आए और कहा महाराज इसे क्षमा करें, जो हो गया सो हो गया। भगवान बोले मैं इसको मार भी नहीं सकता, आपका चेला लगता है तो मेरा भी कुछ लगता है, ये मेरे भक्त प्रहलाद के वंश का है। इसलिए आज भगवान ने भौमासुर को माफ किया और समस्त गोपियों को समस्त रानियों को लेकर के द्वारिका में आए और कहा देवियों तुम कहां कहां से आई हो, जहां जहां से आई हो हम तुम्हें छोड़ आते। तो गोपियां यही बोली कि प्रभु कहां जाएंगे हम, क्योंकि यदि हम घर जाएंगे तो हमें अब कोई ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए प्रभु हम तो यही चाहेंगे कि आप ही हम सबका वरण करें। और इसी के साथ भगवान ने 16,000 विवाह एक साथ किए। कितनी हो गई इस संख्या? 16,108 16,108 विवाह भगवान के। तो आइए इन विवाहों का आनंद मनाते हुए हमारे संगीतज्ञों से इस दिव्य भजन का आनंद लें और उसके बाद आगे कथा की चर्चा। और आज हमारे मध्य सुदामा जी भी आएंगे।
Oh,
इतना बड़ा परिवार भगवान जी का। एक बार नारद जी महाराज भी आए और कहा, महाराज लोग तो, संसार के लोग तो एक पत्नी में भी इतने डरे हुए रहते हैं, और आप इतनी पत्नियों के बीच में रह कैसे लेते हैं? हमें तो ये समझ नहीं आता। क्योंकि कल मैंने आपको सुनाया था ना वो बेलन वाला प्रसंग, तो आपके घर में तो महाराज 16,108 बेलन चलते होंगे। तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि किस प्रकार भगवान अपने परिवार के साथ हास परिहास भी करते रहते हैं। एक बार भगवान की सारी जो गोपियां हैं वो आए ना आए दिन गुस्सा होती रहती हैं भगवान श्री कृष्ण से, पर एक रुक्मणी जी हैं जो आज तक कभी भगवान से गुस्सा नहीं हुई। तो एक बार भगवान ने रुक्मणी जी के साथ भी हास परिहास किया और इतना मजाक किया कि रुक्मणी जी बेहोश हो गई। भगवान ने यही कहा कि देवी जी आप कहां मेरे चक्कर में पड़ गए? ना तो मेरे माता पिता का पता और ना ही मेरे परिवार का पता। कोई कहता है मैं नंद यशोदा का हूं, कोई बोलते हैं कि मैं देवकी वसुदेव का हूं। आज तक माता पिता का ही कोई पता नहीं, और तो और सब जगहों से भागा, रणछोड़ बन के घूम रहा, भगोड़ा बना इधर से उधर भागता रहता हूं, एक जगह कभी टिकता भी नहीं। आप कहोगे कि आपके काम कुछ अच्छे होंगे इसलिए विवाह किया, तो देवी जी हम तो बचपन से ही चोर थे। आप सोच रही होंगी कि हमने पढ़ाई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से की होगी, तो ऐसा भी नहीं है। बोले बचपन में तो गैया चराई, थोड़ा बहुत सीखा तो थोड़ा मथुरा में जाकर के सीखा। और देवी यदि आप चाहती हो, यदि आप अभी भी मेरे साथ सुखी नहीं हो तो आप अपने घर जा सकती हो। रुक्मणी जी को सोचने लगी कि आज भगवान कहे क्या रहे हैं, आज ऐसी क्या बात हो गई कि मुझसे इतने नाराज हो गए। तब भगवान ने कहा देवी जी आप तो अपने घर भी जाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप मेरे साथ सुखी नहीं हैं। और जो इतना रुक्मणी जी ने सुना है तो तुरंत बेहोश हो गई। भगवान ने अपने हाथों से पकड़ा के उनको बैठाया, मुंह में पानी डाला, तब रुक्मणी जी को होश आया। और रुक्मणी जी ने काफी सुंदर सुंदर बातें भी यहाँ पर कही हैं। आगे ये भी बताया कि प्रद्युम्न जी के पुत्र हुए हैं अनिरुद्ध, इनके भी 2 विवाह हुए और दोनों विवाहों में भयंकर युद्ध हुए। दोनों विवाहों में इनके युद्ध हुए। पहला विवाह तो इनका रुक्मी की नातनी के साथ हुआ था, और दूसरा विवाह इनका उषा के साथ हुआ। राजा नृप का भी चरित्र सुनाया कि कैसे ब्राह्मणों का अपमान करने पर इसको गिरगिट बनना पड़ा। राजा नृप कहता है कि महाराज मैंने अनेकानेक गौओं के दान किए, कपिला जो दूध देने वाली गाय थी उनके दान दिए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया तो फिर ये गिरगिट क्यों बना? बोले महाराज बस थोड़ा सा अपमान ब्राह्मणों का हो गया।
मैं निर्णय सही नहीं ले पाया, इसलिए आज गिरगिट बन गया। तो पूछा कैसे? तो कहा कि महाराज, एक बार एक ब्राह्मण मेरे पास आए और मैंने एक गाय उनको दान दी है, और गाय लेके वो ब्राह्मण जब गए अपने घर में बांध दिया, रात्रि के समय वो गाय खुल करके फिर वन में चली गई। एक ब्राह्मण वहां से जा रहे थे, उस गाय को उन्होंने ले लिया और अपने घर ले गए। और उसके यहाँ से वो गाय आकर के राजा नृग के महल में चली गई, उन्हीं गायों के साथ मिल गई। और अगले दिन जब राजा नृग ने गायों का फिर दान किया, तो उसी गाय को किसी और को दान कर दिया। उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज ये गाय तो मेरी है, आप मुझे दान कर चुके हो। दूसरा बोला, महाराज अभी तो आपने मुझे दी। तो राजा नृग निर्णय नहीं ले पाए और ब्राह्मणों के कोप के कारण आज गिरगिट बन गए। भगवान ने यहाँ पर बड़ी महत्वता अपने बच्चों को सिखाई कि बेटा कभी गलती से भी ब्राह्मण का, गौ का और गंगा का अपमान मत कर देना। आज शिक्षा दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपने पुत्रों को कि कभी गलती से भी इनका अपमान मत कर देना, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान करने से, यदि आप किसी का अभिमान कर दो, किसी का अपमान कर दो, तो आप केवल वो व्यक्ति केवल आपको हानि पहुंचा सकता है। परंतु भगवान कहते हैं बेटा कि यदि ब्राह्मण को किसी ने दुखी कर दिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया, तो वो तो पूरे वंश का नाश कर देता है। ये भी यहाँ पर बताया ब्राह्मणों की महत्वता गाई। और आगे ये भी कहा कि भगवान श्री कृष्ण के परम सखा मित्र हैं श्री सुदामा जी, और अभी हमारे मध्य श्री सुदामा जी भी आने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी जगह सुदामा जी के लिए छोड़ दीजिए। वो जगह तो छोटी है, रहने प्रेम से कहो राधे राधे। और एक बार मैं आप सब लोगों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज हमें सम्मान भी यहाँ पर करना है। और एक धन्यवाद तो मैं श्री राधे राधे साउंड का भी करना चाहूंगा, जिनकी वजह से हम यहाँ पर इस कथा को सुन पा रहे हैं। बंधुओं, यदि मैं सच कहूं तो जब कथा का तीसरा दिवस था, मेरा गला बैठ गया और आज भी बैठा है। परंतु आप लोगों को लग नहीं रहा होगा, पता नहीं चल रहा होगा, मैंने उनसे भी कहा, राधे राधे से हमारे सोनू भैया से भी मैंने कहा कि भैया गला बैठा है, थोड़ा हिसाब से रखना। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था करी कि आज मैं आप लोगों को इस कथा का रसपान करा पा रहा हूँ। और तीसरे दिन ही गला कुछ ज्यादा आनंद कन्हैया के जन्म का हमने मना लिया, इसलिए मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। और एक धन्यवाद मैं आप सभी को भी देना चाहूंगा, जिन्होंने इस दिव्य कथा को पूर्ण करने में हमारा पूर्ण सहयोग दिया। आगे बंधुओं, सुदामा जी का भी चरित्र इस भागवत में सुनाया, जिन सुदामा जी महाराज के परम सखा हैं श्री कृष्ण जी। और ऐसे सखा हैं कि आज जीवन में इतने गरीब हैं परंतु बंधु निर्धन नहीं का, गरीब हैं परंतु निर्धन नहीं है। सुदामा जी महाराज को किसी प्रकार की कोई धन की कामना नहीं है। सुदामा जी महाराज तो अपने में स्वयं आनंदित हैं। अपने में स्वयं में आनंदित भी हैं।
और एक बार मैं समस्त देवांचल बिहार वेलफेयर एसोसिएशन का भी और महिला मंगल दल एवं कीर्तन मंडली का भी धन्यवाद करता हूं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और महिला मंगल दल व कीर्तन मंडली एवं स्वाध्याय केंद्र राजीव नगर, एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां, जिनका योगदान हमें यहाँ पर मिला। और सारथी विहार महिला मंगल दल एवं कीर्तन मंडली, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी, जिनका हमें विशेष सहयोग मिला। और ज्योति विहार महिला मंगल दल व कीर्तन मंडली का भी हमें विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। एक बार जोरदार तालियां। तालियों में कंजूसी ना करिए, क्योंकि कहते हैं कि भजन में ताली बजाने का विशेष महत्व है।